जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के ज्ञान पर। दोस्तों आज हम करंट अफेयर्स 2025-26 का करने वाले हैं, जिसमें 2026 का मार्च महीने करंट अफेयर्स आज हम करेंगे। ठीक है, तो लास्ट तक बने रहेगी वीडियो में। वर्तमान में कौन कहाँ क्या है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है आज का हमारा करंट अफेयर्स का, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है, आपको बताना है। भारत के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, द्रौपदी मुर्मू हमारी। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू हमारी भारत की वर्तमान में राष्ट्रपति है। और ये किस नंबर की है, ये हमारी 15वीं नंबर की राष्ट्रपति। ठीक है, 15वीं नंबर की राष्ट्रपति है। और पहली पहली जो तो आदिवासी महिला है, पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति है। ठीक है, आपको याद रखना है, पहली आदिवासी आदिवासी महिला राष्ट्रपति, आपको याद रखना है। ठीक है, आदिवासी महिला राष्ट्रपति है। और ये किस राज्य की है, आपको बताना है ये किस राज्य की है, किस राज्य से संबंधित है। तो उड़ीसा राज्य से संबंधित, कहाँ से, उड़ीसा राज्य से संबंधित है। ठीक है, ये उड़ीसा राज्य की है और ये पहली आदिवासी महिला है और 15वें नंबर की महिला है, द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए, प्रश्न दूसरा है। प्रश्न दूसरा आप लोग बताइए, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश सीजीआई कौन है, आपको बताना है। जो 50वें मुख्य न्यायाधीश है सीजीआई है, चीफ जस्टिस इंडिया है, तो इसको कौन है, आप बताइए आप लोग। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, प्रश्न दूसरे का सही आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए। हाँ, इसका सही जवाब हो जाएगा डी वाई चंद्रचूड़। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। डी वाई चंद्रचूड़ हमारे भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। ठीक है, और इन्होंने कब पदभार संभाला था, तो 9 नवंबर, ठीक है, 9 नवंबर 2022 को। ठीक है, 9 नवंबर 2022 को इन्होंने पदभार संभाला था। ठीक है, इनके पिता क्या नाम था, वाई वी चंद्रचूड़ भारत के मुख्य न्यायाधीश भी रहे। इनके पिता जो थे, इनके पिता भारत के मुख्य न्यायाधीश भी रहे। ठीक है, इनके पिता जो तो वाई वी चंद्रचूड़ क्या रहे, भारत के मुख्य न्यायाधीश भी रहे। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश भी रहे। ठीक है, आपको याद रखना है, इनके पिता भारत के मुख्य न्यायाधीश भी रहे, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए, प्रश्न तीसरा है। प्रश्न तीसरा आप बताइए, वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, चीफ इलेक्शन कमीशन कौन है वर्तमान में, आपको बताना है। बताइए आप लोग, ये रहे ऑप्शन आपके, आप लोग आंसर बताइए। ज्ञानेश कुमार, बी सुखबीर सिंधु, सी राजीव कुमार, डी अनूप चंद्र पांडे। सही जवाब क्या हो जाएगा प्रश्न तीसरे का, हाँ बिल्कुल सही है, राजीव कुमार, ऑप्शन बी सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। ये किस नंबर के हैं राजीव कुमार, ये है 25वें नंबर के। ठीक है, 25वें नंबर के हैं हमारे राजीव कुमार, मुख्य चुनाव आयुक्त, आपको याद रखना है। जो मुख्य चुनाव आयुक्त है, ये 25वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त है। इनके साथ जो तो ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह अन्य चुनाव आयुक्त है। इनके साथ में ज्ञानेश कुमार और ये सुखबीर सिंह संधू ये अन्य चुनाव आयुक्त है। ठीक है, आपको याद रखना है, अन्य 2 चुनाव आयुक्त ये भी है, ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू। ठीक है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए, प्रश्न चौथा, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है, आपको बताना है। वर्तमान गवर्नर कौन है आरबीआई के, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है, आप लोग बताइए। आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न चार का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए। हाँ बिल्कुल सही है, शक्तिकांत दास। ठीक है, शक्तिकांत दास हमारे आरबीआई के वर्तमान गवर्नर। ठीक है, इसके बाद ये किस नंबर के हैं, शक्तिकांत दास किस नंबर के, तो ये 25वें नंबर के। ठीक है, 25वें नंबर के गवर्नर है। और ये इन्हें जो है सेंट्रल बैंकर ऑफ द ईयर अवार्ड भी मिल चुका है। कौन सा अवार्ड, सेंट्रल सेंट्रल बैंकर सेंट्रल बैंकर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिल चुका है इन्हें। सेंट्रल बैंकर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिल चुका है इनको। ठीक है, किसको, शक्तिकांत दास को। ठीक है, ये 25वें नंबर के राष्ट्र गवर्नर है और इनको कौन सा अवार्ड मिला है, सेंट्रल बैंकर ऑफ द ईयर। ठीक है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए, प्रश्न 5, वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी कौन है, कैग कौन है, आपको बताना है। 5वां का राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रश्न 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, गिरीश चंद्र मुर्मू। ये किस राज्य के राज्यपाल रह चुके पहले, ये किस राज्य के राज्यपाल रह चुके, आप लोग बताइए। ये जम्मू कश्मीर के पहले राज्यपाल भी उपराज्यपाल भी रह चुके हैं। कहाँ के, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल भी रह चुके हैं, आपको याद रखना है। क्या रह चुके हैं, उपराज्यपाल। ठीक है, उपराज्यपाल भी रह चुके हैं, कहाँ के, जम्मू कश्मीर के। ठीक है,
अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए, प्रश्न 6 आप लोग आंसर बताइए। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? वाइस चेयरपर्सन कौन है? नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है, आपको बताना है। प्रश्न 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, सुमन बेरी। सुमन बेरी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, सुमन बेरी इसका सही जवाब हो जाएगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, आपको बताना है। अध्यक्ष कौन होते हैं इसके? नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन है वर्तमान में? प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी। ठीक है, कौन है? नरेंद्र मोदी है। ठीक है, आपको याद रखना है, नरेंद्र मोदी हमारे नीति आयोग के अध्यक्ष है, नरेंद्र मोदी, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए, प्रश्न 7। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, आपको बताना है। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, आपको बताना। आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न 7 का सही जवाब क्या हो जाएगा? इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? हाँ बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी, एस सोमनाथ। ठीक है, एस सोमनाथ इसका सही आंसर हो जाएगा। इसरो के ये किस नंबर के अध्यक्ष है, आपको बताना है। इसरो के जो एस सोमनाथ अध्यक्ष है किस नंबर के अध्यक्ष है? ठीक है, तो ये है हमारे 10वें नंबर के अध्यक्ष है। ठीक है, जो एस सोमनाथ है ये 10वें नंबर के अध्यक्ष है। ठीक है, इनके नेतृत्व में चंद्रयान 3 और आदित्य L1 सफल मिशन लॉन्च किए गए। कौन सा? चंद्रयान 3। ठीक है, चंद्रयान 3 और L1 आदित्य L1, ये 2 मिशन लॉन्च किए गए थे। ठीक है, आदित्य L1 और चंद्रयान 3 ये सफल मिशन थे जो लॉन्च किए गए थे इनके कार्यकाल में। चंद्रयान 3 और आदित्य L1 आपको याद रखना। ठीक है, ये दोनों आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए, प्रश्न 8 आप लोग बताइए आंसर। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, आपको बताना है। DRDO की वर्तमान अध्यक्ष कौन है, आप लोग आंसर बताइए प्रश्न 8 का। हाँ बिल्कुल सही है, डॉक्टर समीर वी कामत। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। डॉक्टर समीर वी कामत ये DRDO के प्रमुख है, जो भारत की रक्षा तकनीकों और मिसाइलों के विकास के लिए जिम्मेदार है। किसके लिए? रक्षा तकनीकों और मिसाइलों के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, मिसाइलों के लिए भी ये क्या है? जिम्मेदार है, आपको याद रखना है। मिसाइलों के लिए जिम्मेदार है, रक्षा तकनीकों और मिसाइलों के लिए जिम्मेदार है कौन? डॉक्टर समीर वी कामत, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए, प्रश्न 9 आप लोग आंसर बताइए। वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, आप लोग बताइए आंसर। प्रश्न 9 का आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? बिल्कुल सही है, अजीत डोभाल। ठीक है, अजीत डोभाल हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है। ठीक है, इन्हें भारत का क्या कहा जाता है? जेम्स बॉन्ड भी कहा जाता है। इन्हें भारत का क्या कहा जाता है? जेम्स बॉन्ड भी कहा जाता है। जेम्स बॉन्ड भी कहा जाता है भारत का इनको। ठीक है, जेम्स बॉन्ड भी कहा जाता है इनको भारत का, आपको याद रखना है। ठीक है, कहा जाता है। ये लगातार तीसरी बार NSA के पद पर नियुक्त किए हुए हैं। ठीक है, NSA के पद पर ये तीसरी बार लगातार नियुक्त हुए हैं। ठीक है, यानी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के पद पर तीसरी बार नियुक्त हुए। कितनी बार? तीसरी बार नियुक्त हुए, आपको याद रखना है। ठीक है, ये तीसरी बार नियुक्त हुए हैं NSA के पद पर, आपको याद रखना है। ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के पद पर ये तीसरी बार नियुक्त हुए हैं अजीत डोभाल हमारे। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए, प्रश्न 10। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, आपको बताना है। 16 फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष कौन है, आप लोग बताइए आंसर प्रश्न 10 का। प्रश्न 10 का सही जवाब हो जाएगा अरविंद पनगड़िया। ऑप्शन बी, अरविंद पनगड़िया इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, आपको याद रखना है अरविंद पनगड़िया, इसको याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए, प्रश्न 11। वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन, आपको बताना है। लोकसभा के अध्यक्ष कौन वर्तमान में? प्रश्न 11 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ओम बिरला। ठीक है, ओम बिरला हमारे लोकसभा के वर्तमान स्पीकर है, आपको याद रखना है। ठीक है, ठीक है, ये राजस्थान कोटा से सांसद, कहाँ से है? राजस्थान कोटा से सांसद रहे हैं। राजस्थान कोटा से सांसद है, कहाँ से? राजस्थान कोटा से। राजस्थान कोटा से ये सांसद है। ठीक है, आपको याद रखना है, सांसद है। और ये कौन सी लोकसभा के अध्यक्ष है? ये 17वीं लोकसभा की। ठीक है, 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष है ये। ठीक है, आपको याद रखना, ओम बिरला 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए, प्रश्न 12। रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष CEO कौन बनी, आपको बताना है। रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पहली है और महिला भी है, CEO बनी है तो कौन है?
सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब क्या हो जाएगा? ये रहे ऑप्शन, आपके बताइए आंसर, आप लोग आंसर बताइए। हाँ, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जया वर्मा सिन्हा। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जया वर्मा सिन्हा ये रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष बनाए गए हैं। ठीक है, जया वर्मा सिन्हा 118 साल के इतिहास में बोर्ड के अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला है। ठीक है, 118 साल के इतिहास में ये बोर्ड पहली महिला है। ठीक है, इतिहास में बोर्ड के अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला है, आपको याद रखना है। 118 साल के इतिहास में, ठीक है, पहली महिला बनी है बोर्ड के अध्यक्ष। पहली महिला है कौन? जया वर्मा सिन्हा, आपको याद रखना है, पहली महिला है, आपको याद रखना है। ठीक, अच्छा क्वेश्चन है। अगला प्रश्न आप लोग बताइए, प्रश्न 13, वर्तमान में भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल कौन बने? आपको बताना है। वर्तमान में भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल कौन है? आपको बताना है। आंसर क्या हो जाएगा? अटॉर्नी जनरल कौन है? प्रश्न 13 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, आर वेंकट बड़ी। आर वेंकट बड़ी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आर वेंकट बड़ी हमारा इसका सही जवाब हो जाएगा, आपको याद रखना है। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, आर वेंकट बड़ी ये 16वें नंबर के महान्यायवादी, किस नंबर के? 16वें नंबर के महान्यायवादी है हमारे ये आर वेंकट बड़ी, 16वें नंबर के है। ठीक है, और ये भारत सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार भी होते हैं। किसके? भारत सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार भी होते हैं। ठीक है, मुख्य कानूनी सलाहकार भी होते हैं, आपको याद रखना है। कानूनी सलाहकार भी होते हैं ये, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न आप लोग बताइए, प्रश्न 14, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? आपको बताना है। सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? आप लोग बताइए, आंसर क्या हो जाएगा इसका? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रश्न 14, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, माधवपुरी बुच। माधवपुरी बुच हमारी सेबी की पहली महिला अध्यक्ष रही है, आपको याद रखना है। ठीक है, सेबी की पहली महिला अध्यक्ष रही है माधवपुरी बुच, आपको याद रखना है। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको रख लेना है। ठीक है, ठीक है, और ये इसके साथ साथ में क्या है? इसके साथ साथ में आईएएस अधिकारी भी है, जो सेबी की महिला अध्यक्ष है माधवपुरी बुच, ये क्या है? आईएएस अधिकारी भी है, आईएएस अधिकारी भी रह चुकी है। ठीक है, ये अधिकारी भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए, प्रश्न 15, आप लोग आंसर बताइए। राज्यसभा के वर्तमान सभापति कौन है? राज्यसभा के वर्तमान सभापति कौन है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जगदीप धनखड़। ठीक है, जगदीप धनखड़ हमारा इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 15 का आपको याद रखना है। ये भारत के उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के प्रदेश सभापति होते हैं। ये भारत के उपराष्ट्रपति भी है। ठीक है, उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के प्रदेश सभापति होते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए, प्रश्न 16, प्रश्न 16 आप लोग आंसर बताइए। आप लोग आंसर बताइए इसका। वर्तमान में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस सीडीएस कौन है? आपको बताना है, चीफ ऑफ डिफेंस सीडीएस कौन है? भारत के वर्तमान में सीडीएस कौन है? प्रश्न 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनिल चौहान। ठीक है, अनिल चौहान हमारा इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, हाँ अनिल चौहान है। इसके बाद हमारा आता है जो ये जनरल बिपिन रावत है। ये जो जनरल बिपिन रावत है ये किस नंबर के थे? किस नंबर के सीडीएस थे? आप लोग बताइए। जनरल बिपिन रावत, जनरल बिपिन रावत आपको बताना है। बिपिन रावत, जनरल बिपिन रावत किस नंबर के सीडीएस है? आपको बताना है। ठीक है, जनरल बिपिन रावत किस नंबर के सीडीएस है? आप लोग आंसर बताना है इसका। आप लोग अगला प्रश्न आप लोग बताइए, प्रश्न 17, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क के वर्तमान निदेशक कौन है? आपको बताना है। बार्क के वर्तमान निदेशक कौन है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? प्रश्न 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विवेक भसीन। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, विवेक भसीन। ठीक है, इन्होंने किसका स्थान लिया है? इन्होंने किसका स्थान लिया है? अजीत कुमार मोहंती का। किसका? अजीत कुमार मोहंती का इसका स्थान लिया है, आपको याद रखना है। अजीत कुमार मोहंती का इन्होंने स्थान लिया है। ठीक है, किसने? विवेक भसीन ने अजीत कुमार मोहंती का स्थान लिया है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आप लोग बताइए, प्रश्न 18, वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सीवीसी कौन है? आपको बताना है। वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सीवीसी कौन है? आप लोग आंसर बताइए। हाँ, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। ठीक है,
इसका जो सीबीसी संस्था है, इसका कार्य क्या है? इसका कार्य क्या है? जो सीबीसी संस्था है, केंद्रीय सतर्कता आयोग, तो इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है, केंद्रीय सतर्कता आयोग का कार्य है कि भ्रष्टाचार रोकने वाली प्रमुख संस्था है। क्या है? भ्रष्टाचार रोकना। इसका कार्य क्या है? भ्रष्टाचार रोकना। ठीक है, भ्रष्टाचार रोकना इसका कार्य है। इसका कार्य है भ्रष्टाचार को रोकना। ठीक है, अगला प्रश्न आप लोग बताइए, प्रश्न 19, आप लोग आंसर बताइए। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के वर्तमान महानिदेशक कौन है? बीएसएफ के वर्तमान महानिदेशक कौन है? आप लोग आंसर बताना है। हाँ, बीएसएफ के वर्तमान महानिदेशक है नितिन अग्रवाल। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नितिन अग्रवाल हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, इसका आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आप लोग बताइए, प्रश्न 20। प्रश्न 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वर्तमान में भारत के थल सेना प्रमुख चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है? आपको बताना है आंसर। प्रश्न 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न 20 का राइट आंसर हो जाएगा, हाँ बिल्कुल सही है, जनरल उपेंद्र द्विवेदी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। जनरल उपेंद्र द्विवेदी, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ये कब इन्होंने पदभार ग्रहण किया? 30 जून 2024 को। 30 जून 2024 को उन्होंने पदभार ग्रहण किया। इससे पहले कौन थे? इससे पहले थल सेना प्रमुख कौन थे? तो जनरल मनोज पांडे थे। कौन थे? जनरल मनोज पांडे थे। ठीक है, मनोज पांडे थे, आपको याद रखना है। ठीक है, जनरल मनोज पांडे इससे पहले थे, थल सेना प्रमुख थे, आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये रहे आपके करंट अफेयर्स क्वेश्चन। आपको क्लास कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और क्लास अगर अच्छी लगी हो तो हमें हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। धन्यवाद।